नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस वक्त मौजूद हूं मैं देवभूमि हरिद्वार में और हमारे साथ मौजूद हैं अवधूत मंडल आश्रम हीरादास हनुमान मंदिर के महामंडलेश्वर संतोषानंद जी। संतोषानंद जी, लोकसभा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे, माँ गंगा के सामने हम खड़े हैं। ये हरिद्वार की पावन नगरी में माँ गंगा के दर्शन कितने सौभाग्य की बात है। आप सभी को हरिद्वार क्षेत्र में माँ गंगा के चरणों में बारंबार प्रणाम। और माँ गंगा मैया आप सभी को सद्बुद्धि दे और आपके परिवार में सुख शांति बने रहे। माँ गंगा जैसे हमारी एक माँ होती है, वो तो हमारी सिर्फ माँ होती है, और गंगा माँ सर्वव्यापक माँ है, पूरी धरती की माँ है। आदि माने माँ मतलब गंगा को हिंदुस्तान में 2000 नदियाँ हैं और गंगा जी सबसे श्रेष्ठ नदी माना गया है और श्रेष्ठ माना गया है। इसका जल कभी माने इसको जल आप घर में ले जाकर रखिए तो हज़ारों साल तक ख़राब नहीं होता है, इतना माने पवित्र है। और इसमें सब जड़ी बूटियाँ में इसे मिला रहता है, इस कारण से ख़राब नहीं होता है। जैसे कोई आदमी मृत्यु होता है उसको गंगा जल पिलाते हैं, तो कुछ न कुछ इस गंगा माँ में बहुत विशेषताएँ हैं। माँ गंगा के दर्शन करते हुए लोग चार धाम की यात्रा पर निकलते हैं। चार धाम की यात्रा से पहले हरिद्वार होकर के माँ गंगा के स्नान करके जाना और फिर वापसी में यहीं पर आकर के यहाँ से हमारी जैसे दिल्ली वापसी हो रही है, तो चार धाम यात्रा के लिहाज से माँ गंगा में डुबकी लगाना कितना परम सौभाग्य तो बहुत है, इसका माने कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे आप हरिद्वार में आप आती हैं, हमने देखा कि हरिद्वार में एंट्री करते ही माँ को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। इसलिए करते हैं हम अपने माँ के गोद में आ जाते हैं। और गंगा जल इतना अमृत है जिससे कोई व्याख्यान ही आप नहीं कर सकते। और यहाँ पर जितने बार आप डुबकी लगाएं उतने आपको आनंद आता है। और जो भी आपके मन में संकल्प है वो गंगा माँ पूरी करती हैं। और जो भी जिसके मन में होता है गंगा माँ सबको देती है। हरि का द्वार क्यों कहते हैं हरिद्वार को? हरिद्वार इसलिए बोलते हैं कि स्वर्ग में जाने का रास्ता यहीं से है, हरिद्वार से। हरि बोलते हैं, हर दोनों बोलते हैं। हरि हो गए भगवान विष्णु बद्रीनाथ का बोलते हैं, हर बोलते हैं बाबा केदारनाथ जी को। तो क्या आप मानते हैं कि उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार को यहाँ की राजधानी अगर घोषित कर दिया जाए तो शायद विकास में कुछ लाभ मिलेगा और ज़्यादा? हम तो सरकार से और मोदी जी से बार बार यही मैंने प्रार्थना करता हूँ, उत्तराखंड में जो हमारे हरिद्वार है इसको अलग से ही इसकी राजधानी बना दिया जाए। जी। अच्छा महामंडलेश्वर जी, आप हमें ये बताइए कि आप खुद एक संत हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कौन है आपके परम पूज्य गुरु जी और कैसे आपने जो है संत का रूप धारण किया? हम रहने वाले यूपी के हैं और हमारे ताऊ जी कलकत्ते में थे। मैं कलकत्ता में गया हुआ था, वहीं पर हमने दीक्षा ग्रहण किया था और हमारे गुरुजी वहीं मिले थे। हमारे गुरुजी का नाम था स्वामी सतदेव जी महाराज। और हमने 12 ज्योतिर्लिंग का साइकिल से मैं यात्रा किया हूँ। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसको यात्रा करने में उस समय लगा था 9.5 महीने 93 में। उसके बाद हमने अपने गुरुजी के चरणों में आ गया, तब से अपने आश्रम में हूँ। तो अभी आप अवधूत जो आश्रम है उसका क्या अर्थ है? अवधूत क्यों रखा गया इसका नाम? अवधूत माने बहुत पुरानी संत परंपरा है। हम लोग रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के हैं। अवधूत मतलब पहले हमारा आश्रम पूरा जंगल में था। हमारे आश्रम की स्थापना 13/4/1830 को हुआ था, उस समय जंगल ही रहा होगा। तो हमारे जो संत महापुरुष थे बिना वस्त्र के लंगोट पे रहते थे और हर समय साधना में लीन रहते थे, उसको ही अवधूत बोला जाता है। तो आपका जो ये आश्रम है ये पुनीत कार्यों में समाज के सेवा में किस तरह से लगा है? क्या दिनचर्या रहती है, क्या कुछ करते हैं? हमारे यहाँ तो 24 घंटा लंगर चलता है, कोई भी आए सबको भोजन मिलता है, रहने की सुविधाएं मिलती है जी। और हमारे जो ब्राह्मण लोग रहते हैं उनको पढ़ाई का पूरा खर्चा आश्रम उठाता है। साधु संत जो भी रहते हैं उनको खर्चा सब आश्रम उठाता है और हमारे यहाँ सब धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। तो जैसे महाकुंभ आता है तो उस दौरान पर क्या अलग व्यवस्थाएं रहती हैं और आने वाले कुंभ को लेकर, क्योंकि कोरोना काल भी है, तो ऐसे में आने वाले कुंभ को लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, क्या सोचा है आपने? अभी तो इस साल जो कुंभ होगा कोरोना के कारण बहुत सूक्ष्म रूप में मनाया जाएगा। और जहाँ तक हरिद्वार में जो भी आश्रम है सब अपने अपने हिसाब से सब कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी अपने हिसाब जितना होता है सबका सहयोग करते ही हैं। तो कोरोना काल में क्या आप अभी जैसे चार धाम यात्रा के लिए भी लोग निकले हुए हैं, पट बंद हो जाएंगे 16 नवंबर से, तो क्या हरिद्वार में क्या अभी श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा है या कोरोना की वजह से कुछ श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी देखी आपने? अभी कोरोना कारण से हरिद्वार में भीड़ सिर्फ मात्र 5% ही है। अच्छा जी।
अच्छा, कोरोना को लेकर के एक बहुत बड़ी महामारी है। हमारे यहाँ दशकों में महामारियाँ आती हैं, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाला ज़्यादा से ज़्यादा ये हिंदुस्तान। क्या हम कोरोना से निपटने में इसीलिए आगे रहे क्योंकि धर्म, संप्रदाय और हमारी जो प्रकृति है वो हमें इससे लड़ने में मदद करती है? आप देखे होंगे जितना विदेशों में लोग मरे हुए हैं, हिंदुस्तान में उतने खाली बीमार हुए हैं। और इतने बीमार होने का कारण क्या है? और इस कोरोना से लड़ने की जो शक्ति है हमारे अंदर विल पावर। और यहाँ पर जो हमारे सभी लोग माने कोई भी संप्रदाय के हो, सब लोग 4 घंटा 5 घंटा पूजा भी करते हैं, योगा भी करते हैं और ध्यान भी लगाते हैं। और यहाँ के लोगों का विल पावर बहुत सही है, इसीलिए कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता है। सभी जाति और धर्म के लोग, तमाम तरह के विभिन्न रंग हैं इस हिंदुस्तान की धरती पर, तो इनको एक सूत्र में पिरोया जा सके, उसकी कुंजी किसे मानते हैं आप? ये तो देखो सभी को तैयार होना पड़ेगा। सब अपने अपने हिसाब से सब लोग चल रहे हैं। आदि हम माने मोदी जी को, आदि बात को हम लोग बहुत आगे माने, और मोदी जी जो भी बोल रहे हैं सब देश के लिए बोल रहे हैं। और हमें जो भी हमारे जो भी हिंदुस्तान में लोग भाई लोग रहते हैं, माने कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे हिंदुस्तान का जो नियम है वो सबको फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। हमें आज़ादी के इतने दशक बीत गए, अभी हमारे देश के जो मुखिया हैं वो खुद एक संत हैं और कई संतों का उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो ऐसे संत का देश का मुखिया होना कितने गर्व की बात हम सभी के लिए। अभी आप देखे होंगे 1947 के बाद ऐसा अभी जो हमारा हम लोग हिंदुस्तान में थे, लेकिन हम लोग हिंदू होने में गर्व नहीं था, जो आज हो रहा है। आज माने सभी के अंदर सब लोग जोश में बोलते हैं हम लोग हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो इसका कारण यही है मोदी जी। और हम मोदी जी को बार बार बधाई देता हूँ। इसी तरह बार बार प्रधानमंत्री बनते रहें और जो भी हिंदुस्तान में जो कमी है उसको पूरा करें। जब कभी भी हिंदू राष्ट्र बनने की बात आती है तो एक सवाल उठने लगता है कि अरे ये इसका मतलब जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं, वो ईसाई हैं, क्या उनकी जगह नहीं होगी? जबकि हकीकत ये है कि हिंदुस्तान का नाम जो है वो हिंद पर पड़ा हुआ है, तो हिंदुस्तान में जो रहता है वही हिंदू है। इस बात को लोगों को कैसे समझाएंगे आप? देखिए, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का जो विरोध कर रहे हैं, उनको एक बार विदेश में जाना चाहिए। विदेश में आप जो भी कहीं भी किसी भी आप देश में जा रही हैं, वहाँ का जो मूल है उसी के नियम पे चलना पड़ता है और उसी के कायदे कानून में सबको रहना पड़ेगा। ऐसे हिंदुस्तान में जो लोग भी रह रहे हैं किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान का जो नियम है उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। आप कितने देश घूम करके आए और वहाँ के धर्म और यहाँ में कितना फ़र्क? वहाँ पर जो वहाँ के जो धर्म है लोग देश के लिए करते हैं और यहाँ के जो लोग हम लोग सब बातें करते हैं पेट के लिए करते हैं। आदि हम लोग पेट की बात छोड़ कर धर्म की बातें करें। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत जी। और इंसानियत आदि सभी के अंदर है, तो हमारे हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, और सब लोग देश के लिए लड़ेंगे। हीरादास हनुमान मंदिर आपका आश्रम है, हनुमान जी के आप भक्त हैं। हीरादास जी के बारे में कुछ बताइए, और हनुमान जी के भक्त हैं, क्या कहेंगे कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से ही बेड़ा पार हो पाएगा? हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं बहुत सिद्ध हैं। हमने देखा है कि इनके बहुत ही चमत्कार हुए हैं। जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा भी भगवान हनुमान जी महाराज देते हैं। ऐसे उनका एक अनुष्ठान करना पड़ता है, और जो लोग बहुत से गरीब लोग आते हैं उनको भी अपनी मेहनत करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। और जो लोग कोई बच्चे लोग फेल होते हैं उनको भी हनुमान जी महाराज पास करवा देते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, आदि श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और एक कलयुग में तो सब कुछ हमारे हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी का यदि आप 41 दिन का अनुष्ठान करें और डेली 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और तो हमारे समय से आपके सभी कार्य सब सिद्ध हो जाएंगे। भारत सरकार पर्यटन को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के और नमामि गंगे प्रोजेक्ट जैसे जल संसाधन को लेकर के, नदियों को लेकर के बहुत तमाम योजनाएं तमाम है, बहुत प्रयास कर रही है उसको बढ़ावा देने के लिए, विस्तारीकरण के लिए। आप क्या उम्मीद करते हैं भारत सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से? हम भारत सरकार से यही कह रहा हूँ, जैसे माने अभी हिंदुस्तान में सब रोड का, सब जितने भी हिंदुस्तान में रोड हैं सबका लिंक हो गया है। और एक बार सरकार यदि चाहे तो हिंदुस्तान में जितनी नदियाँ हैं, जैसे आप देखेंगे हर साल आसाम बेल्ट में और आपके बिहार बेल्ट में हर साल बाढ़ आता है, उसके रास्ता सरकार निकाल सकता है। सब नदियों को एक मिला दिया जाए तो ये सरकार को भी करना चाहिए। सब नदियाँ यदि एक हो जाएंगी तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से गरीबी ख़त्म हो जाएगी। उत्तराखंड में तबाही आई, मंजर सबने देखा, हम सब ने देखा, हमने क्या सीखा और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में ये दोहराया जा सकता है।
तो हमने क्या सीखा और हम आगे कितने तैयार हैं और क्या हमारी भूमिका उसमें हो सकती है? देखो, ये जो मैंने जो भी प्रलय आता है इसको आना भी चाहिए। यदि प्रलय नहीं आएगा लोग भगवान को पहचानेंगे नहीं। और प्रलय आने के कारण क्या है, हम ही लोग हैं। अभी आप केदारनाथ में गए होंगे, जो मंदिर जहाँ था वहाँ कोई पहले रास्ता था नहीं, और आज ये कितना सुंदर लग रहा है। अभी मोदी जी उसको बहुत ही अच्छे काम करने जा रहे हैं। तो मैंने एक तो जैसे लोग बोल रहे हैं 2025 को भी आने वाला है, ये तो आता रहेगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमें क्या स्वच्छ रहना चाहिए। और यदि हिंदुस्तान में यदि प्रदूषण ख़त्म हो जाए, जैसे गंगा जी अभी आप देखें, गंगा जी हमारे पूरे साफ सुथरा चमक रही हैं, तो प्रदूषण यदि ख़त्म हो जाएगा तो बीमारियां ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। गंगा जी को सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रदूषण हम ही लोग हैं, हमारे विचार हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की इसीलिए तबाही झेलनी पड़ी, क्या ये मानते हैं आप? हाँ, नहीं, हम मानते हैं। यदि आप प्रकृति का यदि विरोध करेंगे, जैसे लोग आज 10 बजे सो उठते हैं और प्रकृति का माने बोलते हैं कि हम बीमार हैं। यदि आप सुबह 4 बजे उठिए, अभी आप देखेंगे माने बदलाव सिर्फ इंसान में आया, प्रकृति में नहीं आया। प्रकृति वहीं का वहीं है। जब सूरज उगता है, जब डूबता है, जब चंद्रमा निकलता है, अपने अपने समय से होता है। ऋतु भी है, बरसात भी है, सब कुछ अपने अपने हिसाब से हो रहा है। तो हमें बदलना पड़ेगा कि हम लोग समय के साथ चले, तभी हम लोग का कुछ हो सकता है। देश के युवाओं को क्या संदेश देंगे? देश के युवाओं को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग आगे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, और किसी का आप नकल ना करें। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, मुझे क्या करना है, और उसमें आप 24 घंटा संघर्ष करते रहें और आपकी सभी इच्छा पूरी हो सकती है। इस धरती पर सबसे बड़ा धर्म क्या? सबसे बड़ा धर्म है मानवता, इंसानियत। वादी को किसी के अंदर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप चाहे कोई भी हो। महामंडलेश्वर सभी संत का समागम हो जाए तो क्या संदेश भारत सरकार को कि भारत सरकार के माध्यम से समाज का कल्याण? देखो, कल्याण तभी होगा जब हम लोग का एक मत होगा और हम लोग देश के बारे में सोचेंगे। जैसे अभी देखेंगे अमेरिका पूरे वर्ल्ड में टॉप चल रहा है, तो हम लोग भी टॉप में जा सकते हैं। ये तभी जाएंगे जो जैसे हमारे परिवार में 9 मेंबर हैं, तो 9 मेंबर में 1 मेंबर कमाने वाला, 9 खाने वाले। आदि मैंने 9 मेंबर का कमाए, 9 भी खाएँ, तो भी जाकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग के अंदर जो आलस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम लोग देश में कुछ कर सकते हैं। चीन हमेशा भारत की तरफ आंख दिखाता रहता है, हमारे डोभाल जी भी यहीं से हैं, उत्तराखंड की धरती से। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीन को लेकर के क्या? देखिए, चीन जो भी करता है अपने देश के लिए कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में यहाँ के जो हिंदुस्तान के लोग हैं, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सब लोग का यदि एक मत हो तो चीन को हम लोग हरा सकते हैं। ठीक है, हनुमान जी की कोई एक चौपाई से हम अंत करेंगे। श्री हनुमान जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और हनुमान जी महाराज आप सभी के मनोकामना पूर्ण करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोषानंद जी, लोकसभा टीवी से जुड़ने के लिए। तो ये थे संतोषानंद जी, जिन्होंने हमें बताया कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है।